अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 है। एक्सरसाइज 1.1 है, चैप्टर नंबर 1 से कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जी स्टार्ट करते हैं। वो सवाल में कह रहे हैं आप शो दैट, शो करके दोगे ये वाली चीज किसके बराबर है, जीरो के। फॉर ऑल एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कौन सा ये एन है, ये कौन से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से टेक लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी। ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड है। इसके मुताबिक ये लो भाई, यहाँ पे रूल के मुताबिक अयोटा की पावर n प्लस 1 है, इनकी पावर्स को बेसिस के लिहाज से अलग-अलग करवा देंगे। इनटू अयोटा की पावर 1, अयोटा की पावर n इंटू अयोटा की पावर 2, अयोटा की पावर n इंटू अयोटा की पावर 3, अयोटा की पावर n इंटू अयोटा की पावर 4। ये ले भाई अलग-अलग करवा दी। अब देखें ध्यान से, इनमें से अयोटा की पावर n सेम नजर आ रही है। अगर हम इसको कॉमन निकाल ले, अयोटा की पावर n सब में सेम है तो इनको कॉमन निकाल लेते हैं। अयोटा की पावर n कॉमन, अयोटा की पावर 1 प्लस अयोटा की पावर 2, अयोटा की पावर 3, अयोटा की पावर 4 और बाइंड अप। अच्छा अभी अयोटा की पावर 1 2 3 4, अगर आपको याद हो, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अच्छे तरीके से देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेक्चर 1 में हमने वहां पे ये वाली चीज को भी देखा था जी। वो वाली चीज किसके बराबर थी, जीरो के। यहाँ पे देखें पावर्स में सीक्वेंस है। पावर में सीक्वेंस कैसे, पावर 1 2 3 4। अगर यहाँ पे पावर होती 5 6 7 8, अगर पावर होती 19 20 21 22, यानी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स अगर यहाँ पे होती तो उनका आंसर, उनका सम का आंसर किसके बराबर होना था, जीरो के। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह है। इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर जीरो के बराबर आता है या नहीं आता। अयोटा की पावर n, अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा क्यूब, इसको लिख दिया अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, अयोटा 4 को लिख दिया अयोटा की पावर 2 होल पावर 2। फिर इसके बाद अयोटा की पावर n, अयोटा -1 -1 इंटू अयोटा और -1 की पावर 2। फिर इसके बाद अयोटा की पावर n, अयोटा -1 माइनस अयोटा +1, -1 +1 से कैंसिल, अयोटा अयोटा से कैंसिल। तो यहाँ पे बन गया अयोटा की पावर n इंटू जीरो, जीरो जिससे मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिजल्ट बन चुका है। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव कर दिया, अयोटा की पावर n प्लस 1, अयोटा की पावर n प्लस 2, अयोटा की पावर n प्लस 3, अयोटा की पावर n प्लस 4, ये किसके बराबर है, जीरो के। अच्छा अभी नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये सिंपल सा सवाल है। कौन सा सवाल है भाई, सिंपल सा है। इसमें हमने करना क्या, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ, यानी हमने फाइंड करनी n की वो कौन सी कम से कम, वो कौन सी कम से कम वैल्यू है पावर। यहाँ पे असल में देखें n की हमने वैल्यू मालूम करनी है। किसकी वैल्यू मालूम करेंगे, n की। तो अगर बुक से देखें यहाँ पे हमारे पास है 2, क्या यहाँ पे हमारे पास 2n, तो यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। ये भाई मिस्टेक यहाँ पे आ गया था, 2n बुक से ही हमारे पास 2n है, यहाँ पे क्या आएगा 2n जी। हमने यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कह रहे हैं भाई आपके पास लीस्ट सबसे कम पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका सोल्यूशन है गिवन दैट, इक्वेशन नंबर 1 का दे दिया मैंने। इस पावर के नीचे वाली चीज को पहले सॉल्व करेंगे, ये लेंगे, यहाँ पे लिख दी गई। अब इसका जल्दी से रैशनलाइजेशन कर देते हैं, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये ले भी मल्टीप्लाई करवा दिया, अयोटा प्लस 1 प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा देंगे। अब इसके बाद 1 को 1 से 1 आते हैं, 1 को अयोटा से प्लस का अयोटा, फिर अयोटा को 1 से प्लस का अयोटा, अयोटा को अयोटा से अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला किसके बराबर है, ये 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा, 1 प्लस 2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा स्क्वायर -1 के। अब इसके बाद प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या बन गया माइनस, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। अब इसके बाद ये वाला 1 इस 1 से क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बन गया 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया अयोटा। आंसर क्या बन गया हमारे पास, ये लो भाई यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये वाली है, 1 प्लस अयोटा होल पावर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा होल पावर n इक्वल्स टू 2n इक्वल्स टू 1। तो इसकी जगह कौन सी चीज आएगी, अयोटा, अयोटा की पावर 2n इक्वल्स टू 1। ये ले भाई। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, फॉर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, फॉर लीस्ट
पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, एन की सबसे छोटी वैल्यू के लिए, एन की सबसे छोटी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सी 2 की पावर 2 एन है, अयोटा की पावर 2 एन, इसको मैं बराबर रख लेता हूँ 4 के, इसके बराबर रख लिया 4 के। अब बताएं भाई यहाँ पे अयोटा की कौन सी ऐसी पावर लें जिससे आंसर हमारे पास 1 आए। यहाँ पे मैं साइड पे बताने लगा हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा जरा, ये 4 के बारे में इंफॉर्मेशन है असल में। अयोटा की पावर, ये इस सवाल का हिस्सा नहीं होगा, ये अयोटा की पावर मैंने यहाँ पे 4 ले ली, अयोटा की पावर यहाँ पे 8, अयोटा की पावर यहाँ पे मैंने ले ली 16, अयोटा की पावर यहाँ पे 32, अयोटा की पावर 12। अगर इनको सॉल्व करें, अयोटा की पावर 2 होल पावर 2, इसको लिख दिया अयोटा की पावर 2 होल पावर 4, इसको लिख लिया अयोटा की पावर 2 होल पावर 8, अयोटा की पावर 2 होल पावर 16 और अयोटा की पावर 2 होल पावर 6। अब ध्यान से देखें, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 का स्क्वायर ले तो 1, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 की पावर 4 ले तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा 1। यानी इसका मतलब क्या पता चला, इन सब में क्योंकि ये सारी की सारी हायर पावर्स हैं, वो इस सवाल में ये पूछ रहा था लीस्ट पावर, तो यहाँ पे अगर देखें इन सब में से सबसे छोटी पावर कौन सी है, इन सब का आंसर 1 है, इन सब का आंसर क्या आएगा। अगर मैं 16 की बात करता हूँ 32, अयोटा स्क्वायर -1 की पावर 16 ले तो आंसर हमारे पास आएगा -1 की पावर 16, आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। तो यहाँ पे देखें 12, 32, 16, 8 और 4, इनमें सब में सबसे अयोटा की पावर सबसे छोटे वाली, उसने लीस्ट पावर पूछा था, तो अयोटा की पावर कौन सी है 4, अयोटा की पावर कौन सी आ गई यहाँ पे 4। अगर यहाँ पे देखा जाए 1 को हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, अयोटा की पावर 2n, अयोटा की पावर 4, तो आंसर हमारे पास किससे कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया, तो 2n को किसके बराबर ले लिया गया 4 के। अब इसके बाद है नेक्स्ट है, इसके बाद से देखते हैं, यहां से मैं इसको रेज करने लगा हूं, ये क्योंकि सवाल का हिस्सा नहीं था, यहाँ पे इसको क्या कर दिया जाएगा, अभी रेज कर दिया जाएगा। इसके बाद जी इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको मार्जिन के जरिए अलग कर दूंगा और हमारे पास फाइनल रिजल्ट है इसका, ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो गया, n इक्वल्स टू 4/2, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया n इक्वल्स टू 2। ये ले भाई, ये हमारे पास है n की पावर, n की वैल्यू, ये हमारे पास लीस्ट वैल्यू है, सवाल यहीं पे क्या हो गया खत्म। अच्छा अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और मजेदार सवाल है। वो कह रहे हैं आप शो दैट करके दोगे, आप कुछ जाहिर करवाओगे, क्या जाहिर करवाओगे, अयोटा की पावर n, अयोटा की पावर n, ये इस का मतलब होता है बराबर है किसके, अयोटा की पावर n बराबर है अयोटा की पावर r के, और यहाँ पे n की इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो से n है वो z हमारे पास होता है इंटीजर, इंटीजर का मतलब है भाई 0 +-1 +-2 +-3, जो सा n है वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, z से, एंड और जो सी n की वैल्यूज हैं वो किससे बरी होनी चाहिए, 4 से, वो बरी सारी की सारी क्या होनी चाहिए बरी, 4 से वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए बरी। अब इसके बाद है हमारे पास और वेयर, जैसे कि जो सी अब आर है, आर की वो इन्फॉर्मेशन दे लगा, अब यहाँ पे ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज है आर, आर हमारे पास जो है वो क्या है, रिमाइंडर है, वो हमारे पास बाकी बचता है कब, जब, व्हेन, कब, जब n इज डिवाइडेड बाय 4, जब हम n को किस पे डिवाइड करते हैं 4 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आता है और। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक छोटी सी चीज है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, जहां पे जो सी चीज अभी लिखने लगा हूं ये सवाल का हिस्सा नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा जरा। मेरे पास है, मैंने यहाँ पे ले लिया 20, यहाँ पे मैंने ले लिया भाई 22 ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया 22, क्योंकि यहाँ सवाल में सिर्फ 4 का, तो मैं इसको भी किससे डिवाइड करवाऊंगा 4 से, ये लो भाई 4 से डिवाइड करवा दिया। आप चाहो तो कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 4 से डिवाइड करवाया 22 के करीब करीब, तो हमारे पास होता है भाई 5 पे मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आ गया 20, तो रिमाइंडर में जो सा बचेगा वो हमारे पास आंसर आ गया 2, यानी ये 22। अगर इसको देखें, ये यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम, अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, यानी डिवाइड करने के जो से तरीकाकार थे वो हमारे पास क्या थे, 22 को हमने किस पे डिवाइड किया 4 पे, 4 को किस से मल्टीप्लाई करवा के ये वाला आंसर लिखा, 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास रिमाइंडर का बचा 4, यानी जो सा 22 है ये बराबर है, 22 बराबर है किसके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और रिमाइंडर जो सा बाकी बचेगा उसको ऐड करवा देंगे। अब चेक करें, 4 को 5 से 20, 20 में 2 जमा करते हैं कितना आंसर आ गया 22। इस तरह की कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये ले, यहाँ पे मैंने लिख लिया 19 लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया भाई 2, सवाल में क्योंकि 4 था इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस दी 4, आप कुछ भी ले सकते हो। 2 को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 से, ये ले 9 से मल्टीप्लाई करवा दिया 18 आ गया डिवाइडेड बाय 1। इसका भी डिवीजन एल्गोरिथम यानी डिवाइड करवाने के तरीकाकार वो किसके बराबर होगा, 19 को हमने बनाना है, कैसे बनाना है 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 18, 19 इक्वल्स टू यहाँ पे 2 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे
प्लस क्या करवा देंगे 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेट करते हैं, इसको क्या करते हैं, लेट कर लिया। मेरे पास है 9, 9 हमारे पास क्योंकि हमारा डिवाइडेंड है, इसको क्या नाम दे दिया, डिवाइडेंड डी का। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय एन, क्योंकि ये इसको कहते हैं डिवाइडर, ये डिवाइडेंड है, इसको हम क्या नाम देते हैं, डिवाइडर का। चलो मैंने इसको नाम दे दिया डी का, या फिर यहाँ पे यूज कर लेते हैं एन। क्या यूज कर लिया मैंने, एन यूज कर लिया। यहाँ पे हम इसके अलावा भी कुछ यूज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। चलो भाई क्या यूज कर लिया, एन यूज कर लिया। फिर इसके बाद इस वाली चीज का हम नाम दे देते हैं, ये मेरे पास है क्यू, और इसका नाम हमारे पास है आर। तो इसके मुताबिक D इक्वल्स टू, यानी डिवाइडेंड यानी तकसीम होने वाला, किसके बराबर होगा, n डिवाइडर मल्टीप्लाई बाई n, n हमारे 9 हमारे पास किसके बराबर है, q के, प्लस r। क्लियर हो गया। ये हमारे पास होती है डिवीजन एल्गोरिथम। क्योंकि सवाल में यहाँ पे देखें, वो ये कह रहा था जो सा r एक रिमाइंडर है, यानी इस तरह वाली कोई चीज होगी, वो किसके बराबर है, वेन कब, जब n इज डिवाइडेड बाय 4, जब हम n को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो सा रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, r के। तो इसका सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे सवाल का हिस्सा नहीं था, इसको मैं रेज कर देता हूं अभी। यहां पे मैंने इसको रेज कर दिया। अब इसके बाद है, यहां पे मैंने सिंपल लिख लिया, ये वाली चीज के बारे में ही है, मैंने यहां पे लिख लिया जो से n है, इस n को डिवाइड करवाएंगे किसके ऊपर, 4 पे, यानी n को इस सिंबल के अंदर रखेंगे। ये ले भाई n डिवाइडर हमारे पास ये है, इसको किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, उसको हम नाम दे देते हैं q। 4 को q से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 4q। और रिजल्ट में आंसर, क्योंकि जैसा कि आपने वहां पे देखा था कि इन दोनों को माइनस करवाया जाता है डिवीजन में, ये ले भाई इसको हमने भी डिवीजन लिख दिया। और जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर किसके बराबर होगा, आर के। चलो भाई यहाँ पे क्या लिख दिया गया, आर। अब इसका मैंने लिखना है भाई डिवीजन एल्गोरिथम, किसके बराबर होगा, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, किसके मुताबिक है हमारे पास, डिवीजन एल्गोरिथम, किसके मुताबिक हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम के। जी यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, अब देखें ये जो सा डिवाइडेंड है, यानी ये जो सा n है, ये बराबर है किसके, n बराबर होगा किसके, हाँ जी n डिवाइडर, किस डिवाइडेंड जो सा है यानी तकसीम होने वाला, ये बराबर होगा 4 को q से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसमें कौन सी चीज ऐड करवा देंगे, r। जी अभी यहाँ पे जो सी एग्जाम्पल से लिखी गई थी उसके मुताबिक मैंने लिखा, ध्यान से इसको सीखेंगे तो आपको ये खुद ही समझ लग जाएगी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पे क्या प्रूव करवाना था, अयोटा की पावर n ये बराबर है किसके, अयोटा की पावर r के। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख देते हैं, वी विल प्रूव दैट अयोटा की पावर n इक्वल्स टू अयोटा की पावर r। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे अयोटा की पावर n, इसको नाम देते हैं, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। जी इसके मुताबिक अयोटा की पावर n इक्वल्स टू, n किसके बराबर है, 4q प्लस r के। तो यहाँ पे लिख देते हैं अयोटा की पावर 4q प्लस r। जी इससे आगे सिंपल है, यहाँ पे बेसिस अलग-अलग करवा देंगे, 4q और अयोटा की पावर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा अयोटा की पावर r। जी अयोटा की पावर 4 इंटू क्यू अयोटा की पावर r। जी इसको लिख लिया 4 इंटू क्यू अयोटा की पावर r। इसके बाद अयोटा की पावर 4 को लिखेंगे अयोटा की पावर 2 होल पावर 2 इंटू क्यू इंटू अयोटा की पावर r। अयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है भाई -1 के, -1 का स्क्वायर होल पावर क्यू इंटू अयोटा की पावर r। यहाँ पे अयोटा की पावर n है, अयोटा की पावर n इक्वल्स टू 1 इंटू क्यू अयोटा की पावर r। 1 की पावर q ये 1 के बराबर होगा 1 इंटू अयोटा की पावर r, और लास्ट में अयोटा की पावर n इक्वल्स टू अयोटा की पावर r। जी ये हमारे पास क्या हो गया, हमने यही साबित करवाना था अयोटा की पावर n किसके बराबर, अयोटा की पावर r के, ये प्रूव करवा चुके हम। जी हेंस शोन दैट, यहाँ पे क्या लिख दिया सिंपल, हेंस शोन, यानी हम ज़ाहिर करवा चुके हैं अयोटा की पावर n किसके बराबर है, अयोटा की पावर r के। जी अगर कोई आपको कोई सवाल है, अगर आपको समझ नहीं लगी तो कमेंट बॉक्स में लाजमन पूछें, आपको लाजमन रिप्लाई दिया जाएगा। जी अगर कोई अच्छी वीडियो लगी हो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।